नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को जिला स्तरीय समितियां बनाने को कहा। संसद में समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022 पारित। भारत विशेष आर्थिक क्षेत्र के अलावा भी डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होगा। कश्मीर में तापमान जमाव बिंदु से नीचे, 40 दिन के चिल्लई कलां की शुरुआत। और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच ढाका में कल से। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मांडविया ने कहा कि कुछ देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण ये समीक्षा बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। श्री मांडविया ने सभी से सतर्क रहने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड संक्रमण में तेजी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग तेज करने को कहा था। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाए या इसे राष्ट्रीय हित में स्थगित कर दिया जाए। दोनों नेताओं को अलग अलग लिखे पत्र में श्री मांडविया ने कहा कि राजस्थान के सांसदों ने उन्हें लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रहे कई लोग कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानना चाहा कि क्या एक विशिष्ट परिवार प्रोटोकॉल से ऊपर है। इस बीच कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने पत्र भेजा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यदि लोगों के एकत्रित होने पर प्रोटोकॉल लागू होता है तो भारत जोड़ो यात्रा भी निस्संदेह इसका पालन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से जमीनी स्तर पर मादक पदार्थों का दुरुपयोग रोकने के लिए जिला स्तर पर एनकोड समितियां बनाने की अपील की है। लोकसभा में श्री शाह ने कहा कि केंद्र ने देश में 472 जिलों में मादक पदार्थ नेटवर्क चार्ट मैपिंग तैयार कर ली है। गृह मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की बिक्री के लाभ का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के बारे में भारत की नीति कतई बर्दाश्त न करने की रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरता पूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। श्री शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मादक पदार्थों की समस्या से मिलकर काम करने की अपील की। संसद ने समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। ये भारतीय अधिकारियों को सुदूर समुद्र में समुद्री डकैती के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। ये भारत के समुद्र तट से 200 समुद्री मील में आने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र से आगे भी प्रभावी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से अन्य साझेदार देशों के बीच भारत की वैश्विक साख बढ़ेगी और दुनिया के समुद्री मार्ग समुद्री डकैती से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण समुद्री डकैती के मामलों में कमी आई है।
Between 2014 and 2022, 155 Indian crew members were involved in 19 cases. If the numbers today have come down, sir, those numbers have come down because international cooperation has got stronger. And we can be more credible as an international partner if we have a law. And that is why today's consideration of this bill will strengthen our credentials as a partner with other countries to make sure that the world is more piracy-free. संसद ने पूरक अनुदान मांगों के पहले भाग को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार को वर्तमान वित्त वर्ष में अतिरिक्त 3,25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति मिल गई है। राज्यसभा ने आज चर्चा के बाद विनियोग विधेयक संख्या 4 और 5 लोकसभा को लौटा दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा का उत्तर देते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को स्पष्ट किया और कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों पर पैनी नजर रखे हुए है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary on 22nd of December, we bring an interesting interaction on corporal punishment and cyberbullying conducted by UNICEF, Way Foundation and NSS. Looking forward to seeing you there. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जनता को क्रिप्टो करेंसी कारोबार के खतरों के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा कि इसमें देश की वित्तीय स्थिरता और व्यापक आर्थिक हितों के लिए भारी खतरा है। आज मुंबई में एक आयोजन में शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि अगर क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन बढ़ता है तो इससे आने वाले समय में वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में मौजूद भारी अनिश्चितता का भी उल्लेख करते हुए कहा कि ये एक 100% सट्टा गतिविधि है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने खुदरा ई-रुपए की पहल के बारे में भी बात की। इसे 1 दिसंबर को जारी किया गया था। शुरू में ई-रुपया एक सीमित उपयोगकर्ता समूह में कुछ स्थानों पर ग्राहकों और व्यापारियों के बीच प्रयोग होगा। उन्होंने कहा कि सीबीडीसी भविष्य की मुद्रा है। ये करेंसी नोटों की तरह है जिसके साथ स्वचालित स्वीप इन और आउट सुविधा भी मौजूद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद में शामिल होने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का ये कर्तव्य है कि वे ऐसे लोगों का पता लगाएं। उपराज्यपाल ने जम्मू में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लगभग सभी प्रवासी कश्मीरी पंडितों को विभिन्न जिला मुख्यालयों में तैनात किया गया है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके मुद्दों का समाधान निकाला जा रहा है। उपराज्यपाल ने स्वीकार किया कि कश्मीरी पंडितों की कुछ लक्षित हत्याएं हुई हैं, जिसके बाद प्रवासी कश्मीरी पंडितों के समूहों ने चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने शीघ्र ही कार्रवाई की और कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान किया। सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में हमने ऑफिसर अपॉइंट किया। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। एक उनकी दिक्कत है उनके आवास की, जमीन दे दी गई, अधिकांश काम के टेंडर हो गए हैं, 1-2 बचे वो भी जल्दी से हो जाएंगे और अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आज 3 नई योजनाओं की घोषणा की। इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास, आकांक्षी शहर और जम्मू कश्मीर के लिए महत्वाकांक्षी पंचायत योजनाएं शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube को देश में फर्जी खबरें फैलाने वाले 3 चैनलों आज तक लाइव, न्यूज हेडलाइंस और सरकारी अपडेट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। इन चैनलों को पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई द्वारा फर्जी खबरें प्रसारित करने वाला घोषित करने के बाद ये कदम उठाया गया है। रक्षा श्रेष्ठता के लिए नवाचार आईडेक्स ने आज विस्तार किए जाने वाले मोबाइल रोधी पनडुब्बी और वारफेयर प्रशिक्षण लक्ष्य के 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये पनडुब्बी की ध्वनि और इसकी गति में अनुरूपता लाने में सक्षम है। ये अनुबंध भारतीय नौसेना की भारत इंडिया स्टार्टअप चैलेंज परियोजना से संबंधित है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल भारत चीन सीमा मुद्दे को व्यर्थ का मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर रक्षा मंत्री संसद में पहले ही विस्तृत बयान दे चुके हैं, लेकिन कुछ दलों को शायद सेना पर भरोसा नहीं है। संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सेना पर सवाल उठाया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या डोकलाम में चीन के सैनिकों को दिया गया करारा जवाब। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अगले वर्ष सितंबर में G20 समूह के चौथे स्थायी वित्तीय कार्य दल की बैठक होनी है। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस प्रस्तावित बैठक की तैयारियों के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की एक बैठक रायपुर में हुई। इस बैठक में विभिन्न तैयारियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चीन के एक प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी और श्वसन विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि अगले पखवाड़े में पेइचिंग में कोविड-19 के गंभीर मामले बढ़ सकते हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार पेकिंग विश्वविद्यालय के प्रथम चिकित्सालय के एक श्वसन विशेषज्ञ वांग गुआंगफा ने चिकित्सा संस्थानों से आईसीयू संख्या बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि संक्रमण की जाने वाली लहर का मुकाबला करने के लिए चिकित्सा संसाधनों की समुचित व्यवस्था हो सके। फिलहाल चीन की राजधानी में स्वास्थ्य सेवाएं भारी दबाव में हैं। कश्मीर में तापमान 0 से नीचे आ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि घाटी में 40 दिन के चिल्लई कलां की शुरुआत भी हो गई है। कश्मीर घाटी में सर्दियों का सबसे गंभीर हिस्सा 3 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें चिल्लई कलान, चिल्लई खुर्द और चिल्लई बची के नाम से जाना जाता है। चिल्लई कलान कठोर सर्दियों की 40 दिनों की अवधि है, जो 21 दिसंबर को शुरू होती है और अगले साल 31 जनवरी को समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान कश्मीर में मौसम खुश्क और ठंडा बना रहता है और न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे बना रहता है। विशेष रूप से 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि चिल्लई कलान आज कश्मीर घाटी में शुरू हुई, जबकि मौसम विज्ञानियों ने घाटी में लगातार सूखे के बीच आने वाले दिनों में तीव्र शीतलहर की भविष्यवाणी की है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल से ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। एक रिपोर्ट। आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम बांग्लादेश के साथ कल दूसरे और अंतिम मैच में क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखेगी। मैच से पहले कप्तान केएल राहुल के चोटिल होने की खबर आई है। इस मुकाबले में उनके खेलने पर आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसका निर्णय मैच से पहले लिया जाएगा। अगर राहुल बाहर होते हैं तो उनकी जगह चेतेश्वर पुजारा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिल सकता है। ढाका के पिच स्पिनरों की मदद करने के लिए अनुकूल है, इसलिए कुलदीप, अक्षर और अश्विन की तिकड़ी बल्लेबाजों को अपनी फिरकी से परेशान करना चाहेगी, जबकि सिराज और उमेश यादव अपनी तेज गेंदबाजी से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को चकमा देने की फिराक में होंगे। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 635 अंक लुढ़ककर 61,065 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 185 अंक फिसलकर 18,199 पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 69,600 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $81.40 प्रति बैरल के पास रही। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में आसमान साफ रहने के आसार हैं। तापमान 19 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में सवेरे कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान 14 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू, श्रीनगर और गिलगित में आसमान साफ रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, अगरतला और शिलंग में सवेरे कोहरा या धुंध छाई रहेगी और बाद में आसमान साफ रह सकता है। गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे या मध्यम वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को जिला स्तरीय समितियां बनाने को कहा। संसद में समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 पारित। भारत विशेष आर्थिक क्षेत्र के अलावा भी डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होगा। कश्मीर में तापमान जमाव बिंदु से नीचे, 40 दिन के चिल्लई कलां की शुरुआत। और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच
दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ढाका में कल से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।